Namaste everyone. In this video, I am going to tell you how you can decide which teachers to study from and which material to follow for your JEE preparation. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मैं पर्सनली बताना चाहूँगा कि मैंने किन टीचर से पढ़ाई करी थी. मैं टीम कंपटीशन के प्रबोध बैच में एनरोल्ड था एंड वहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स रिस्पेक्टेड मोहित त्यागी सर, फिज़िक्स रिस्पेक्टेड अमित बिजारनिया सर, केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल रिस्पेक्टेड आलोक कुमार सर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिस्पेक्टेड नीरज सैनी सर से मैंने पढ़ाई करी थी. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट कि ये आप अपने लिए टीचर्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो सबसे पहले जाके आप उनके ऑनलाइन में लेक्चर्स देखिए, फिर उनका रिकमेंडेड मटेरियल या उनके द्वारा प्रोवाइडेड मटेरियल को आप प्रैक्टिस करिए. और प्रैक्टिस करने के बाद में आप जेई मेंस के सारे सवाल लगाइए उस एक सर्टेन चैप्टर के. अगर आपसे 60% क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं, तो दैट मीन्स उन टीचर का पढ़ाया, उन टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी आपके साथ में फिट बैठ रही है, आपको समझ में आ रही है और उनका जो मटेरियल है वो बहुत रेलेवेंट है और आप उस मटेरियल को कवर टू कवर सॉल्व करिए अलॉन्ग साइड सॉल्विंग PYQs ऑफ दैट चैप्टर. एंड विद दैट बीइंग सेड, ये था ऑनलाइन के लिए. ऑफलाइन के लिए भी आपको एग्जैक्टली यही करना है, बट आपको एक चीज़ और देख लेनी है कि यूजुअली क्या होता है कि ऑफलाइन में बच्चा जाता है ट्रायल क्लासेस के लिए और वहाँ पे ट्रायल क्लासेस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल क्लासेस में उतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं. उसका एक कारण ये होता है कि फीस वगैरह लेने के बाद में वो ऑलमोस्ट बच्चों को इतना ध्यान से नहीं पढ़ाते हैं. एक कारण ये होता है. दूसरा कारण ये होता है कि वो ट्रायल क्लासेस में अपना फेवरेट चैप्टर या उस टीचर का जो बेस्ट चैप्टर होता है उस टीचर के अकॉर्डिंग जो उसको सबसे अच्छे ऐसे आता है वो पढ़ाते हैं. एंड ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है. तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप कोई भी रैंडम चैप्टर बता दीजिए जो आप पढ़ सकते हैं. मैं इस वीडियो के कमेंट में हर एक सब्जेक्ट के उन चैप्टर्स के नाम डाल दूंगा जिनको पढ़ने के लिए कोई प्री रिक्विजिट चैप्टर नहीं चाहिए होता है. इन द सेंस कि आप उस चैप्टर को पढ़ सकते हैं विदाउट नोइंग अदर चैप्टर्स. ठीक है, तो उनके लिस्ट में सब्जेक्ट वाइज डाल दूंगा. आप उन चैप्टर्स को पढ़िए, उन सर्टेन टीचर से पढ़िए. उन सर्टेन टीचर से पढ़ने के बाद में उनका प्रोवाइडेड मटेरियल लगाइए या उनका रेकमेंडेड मटेरियल लगाइए. और इतना करने के बाद में उस चैप्टर के समरी के लिए या फिर उस चैप्टर के लिए टेस्ट के लिए आप सारे के सारे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 से लेकर 2024 तक के लगा लीजिए. इफ़ 60% ऑफ द क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं देन दैट मीन्स कि आप उसी सिस्टम को फॉलो करते रहिएगा टिल द वेरी लास्ट चैप्टर. ठीक है. यूजुअली ऑफलाइन में बस कुछ चीज़ें और ध्यान रखने वाली होती है. अगर आप कर सकें तो रिक्वेस्ट करिए कि कोई रैंडम चैप्टर वो पढ़ाएं. ठीक है. एंड थोड़ा उस इंस्टीट्यूट से जो बच्चे पढ़ते थे लेकिन नहीं निकल पाए किसी कारण से, उनसे जाके पूछिए कि वो इंस्टीट्यूट कैसा है. क्योंकि यूजुअली जो बच्चा अपने किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है उनके साथ में क्या होता है कि अगर वो बच्चा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से निकल गया, उसकी रैंक अच्छी आई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो यूजुअली इंस्टीट्यूट की तारीफ़ करता है. उसका एक कारण ये भी होता है कि मोस्टली इंस्टीट्यूट्स बच्चे को पे कर देते हैं. जो बच्चा नहीं निकलता है बट ही गेव लाइक फुल ऑफ हिज एफर्ट्स, पूरे एफर्ट लगाए उसने, क्यों नहीं निकला, तो अगर आप उससे ये पूछेंगे तो वो आपको अगर इंस्टीट्यूट्स में खामियां होंगी तो वो बता देगा. ऐसे करके आप अपने लिए टीचर्स ढूंढ सकते हैं. एंड दिस वाज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.